तो वेलकम है गाइज। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग MJ10 का पोल साइंस का मोस्ट VVI 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 20 यहाँ पर 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है सभी को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को कल 11 तारीख है और 11 तारीख आप लोगों का एग्ज़ाम है MJ10 का। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का जो है क्वेश्चन काफ़ी जो क्वेश्चन है यहीं से मैच करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों पास में शेयर कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं हिस्ट्री जो MJ10 था हिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और यदि आपके कोई दोस्त का हिस्ट्री है तो उसके पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सिलेबस आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो मैं सिलेबस ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है और आज 10 तारीख है, ठीक है। आज 10 तारीख है और कल 11 तारीख आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है। तो चलिए देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो क्या पढ़ना है, क्या MJ10 है उसके पेपर का नाम है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यानी कि मानवाधिकार भारत में पढ़ना है आप लोगों को। इसका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। समय रहेगा 3 घंटा। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना था आप लोगों को। तो पहला क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार के समझ पढ़ना था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना था 1948 में जो आया था, ठीक है। यूएन मैकेनिज्म पढ़ना था, इंडियन मैकेनिज्म पढ़ना था, ह्यूमन राइट्स पढ़ना था, इसका क्या इशू है, RTI पढ़ना था, और यहाँ पर क्या है ऑब्स्ट्रक्ट्स पढ़ना था। तो यहाँ पर 7 जो यूनिट है इस पढ़ना था। तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को उतना कर लीजिए। यहाँ पर जो सिलेबस है वो हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में देख लीजिएगा। और आप लोगों के पास काफ़ी समय कम है, कल 11 तारीख है और आप लोगों के पास समय आज 10 तारीख है, तो समय काफ़ी कम है, ठीक है। समय का अभाव है, इसी कारण से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर VVI क्वेश्चन। जितना आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग इतना पढ़ देते हैं तो सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे, यहाँ पर आके बताएंगे कि एग्ज़ाम सभी का अच्छा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ 1 मार्क्स वाले यहाँ पर 20 है, और जो 5 मार्क्स वाले हैं वहाँ 6 हैं, और 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेते हैं, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा तो आप लोगों का सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आप लोग यकीन कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है 1 मार्क्स वाला, कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार वे अधिकार मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर जो मानव यहाँ पर जन्म ले लिया है, जो व्यक्ति यहाँ पर मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया है, उस सभी को प्राप्त हो जाता है मानवाधिकार, उसी को बोलते हैं मानवाधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, यानी कि जो UDHR है, UD शॉर्ट में बोलते हैं UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कब स्वीकार किया गया था। तो इसको 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। जो UDHR था उसको 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था, और 10 दिसंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और 9 दिसंबर को मनाते हैं भ्रष्टाचार दिवस, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, शायद पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद है। यहाँ पर 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, यहाँ पर पूरा लिखिएगा कि मानवाधिकार में 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर 30 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को किस संस्था ने स्वीकार किया था। तो जो मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा था वह संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा था उन्होंने स्वीकार किया था मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा, यानी कि UDHR को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाते हैं, और भ्रष्टाचार दिवस 9 दिसंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है UDHR का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व में शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा करना। जो संयुक्त राष्ट्र है, UN है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसका क्या उद्देश्य है कि विश्व में क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना है, और मानव का जो अधिकार है, मानव का अधिकारों की रक्षा करना है। यदि मानव का अधिकार का हनन होता है तो उसका रक्षा करता है संयुक्त राष्ट्र जो UN है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा हुआ था, यहाँ पर गलती से क्वेश्चन सेट हो गया बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा
निगरानी और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार में संयुक्त राष्ट्र क्या भूमिका निभाता है, तो जो मानवाधिकार सुरक्षा है, निगरानी है और प्रचार, इन सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संक्षिप्त नाम क्या है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार का संक्षिप्त नाम है वो NHRC, NH और RC होता है। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं। इसका क्या होता है इंग्लिश में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स फॉर कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार था, जो NHRC था, उसका स्थापना कब होता है, 1993 में हुआ था। यहाँ पर हो जाएगा 1993, 1993। ठीक है। और यदि किसी बच्चे का इसका जो PDF है वो इंग्लिश में चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप मेरा व्हाट्सअप लिख लीजिए नंबर 9301483451। ठीक है, कितना नंबर है, 9301483451। इसमें आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा और बोलिएगा कि इंग्लिश में इसका PDF भेज दीजिए, मैं आप लोगों को PDF भेज दूँगा। ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, PDF कल लिख दिया हुआ रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। सॉरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम, यहाँ पर अधिनियम पूछ दिया है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। कौन सा अधिनियम आया था, तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था जो 1993 में आया था, उसी के तहत राष्ट्रीय जो NHRC है, NHRC, उसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्य कार्य है कि मानवाधिकारों के जो उल्लंघन हो रहा है उसका जांच करना और उनकी रक्षा करना। ठीक है। जो NHRC है, NHRC का मुख्य कार्य क्या है कि मानवाधिकार के जो यहाँ पर जो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो मानवाधिकार का जो यहाँ पर राइट्स हैं उसका उल्लंघन हो रहा है, उसी को यहाँ पर क्या करना, जांच करना और रक्षा करना NHRC का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो यह नागरिकों को सरकारी संस्थाओं में सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है और यह 2005 में यहाँ पर आया था। कब आया था, 2005 में आया था। RTI जिसको बोलते हैं शॉर्ट में RTI, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। जिसके तहत क्या होता है कि आप लोग मान लीजिए कोई भी सरकारी संस्था है, उसमें आप लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सूचना पत्र लगा के, जो RTI है, RTI के तहत आप लोग उस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कहीं पर सड़क बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो आपको जानना है कि यह कितने का फंड आया हुआ है, तो आप लोग RTI के तहत आप उसका जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने सब उद्देश्य यही होता है कि आप किसी के बारे में भी आप लोग वहाँ पर RTI के तहत आप लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। कि जो RTI था यह 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देख लीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, यानी कि सरकार को यहाँ पर जवाब देना पड़ता है जब आप RTI यहाँ पर दर्ज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारत में मानवाधिकार की एक प्रमुख समस्या बताइए। तो बाल श्रम, जो यहाँ पर बाल श्रम हो रहा है, जैसे कि बच्चों का भी काम कराया जा रहा है, तो मानवाधिकार की सबसे प्रमुख समस्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानवाधिकार किसे प्राप्त है। तो यहाँ पर मैं शुरू में बताया था कि यदि आपको यहाँ पे कोई भी मनुष्य के रूप में जन्म ले लेता है तो उसको वहाँ पर क्या होता है, मानवाधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट्स प्राप्त हो जाता है। बस किसी भी देश में उसको जन्म मात्र से प्राप्त हो जाता है ह्यूमन राइट्स, यानी कि सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार का संरक्षण क्या है। तो मानवाधिकारों को उल्लंघन से बचाना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना मानवाधिकार का संरक्षण है, यानी कि जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है उसका सुनिश्चित करना और उसका अधिकारों का संरक्षण करना मानवाधिकार संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि मानवाधिकारों की क्रियान्वयन में एक प्रमुख बाधा बताइए। तो गरीबी है, यह जो है प्रमुख बाधा है, प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में मानवाधिकारों का क्या महत्व है। तो मानवाधिकारों जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सॉरी गाइस, मैं यहाँ पर फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मेरा लैपटॉप जो है अभी वो ख़राब हो गया है, इस कारण से मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ।
यहाँ पर थोड़ा सा ए कट गया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि मानवाधिकार का क्या महत्व है लोकतंत्र में। तो मानवाधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करता है, ठीक है। ये रहा 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन, और यदि चाहते हैं कि इसके अलावा भी और क्वेश्चन आए तो इसका पार्ट 2 भी मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो 5 मार्क्स वाले हैं यहाँ पर जो 6 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एग्जाम में आने की 99% संभावना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तब तो 99% है कि यही क्वेश्चन इन्हीं में से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा कहीं से मिलेगा, क्योंकि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, आप पूरा सिलेबस से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी आप लोग 1 मार्क्स वाले कर सकते हैं। लेकिन जो 5 मार्क्स वाले हैं और 15 मार्क्स वाले हैं वो इसका चांस आने की 99% है, उसका आने की चांस यहाँ पर, ठीक है। मैं 100% नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन सेट नहीं किया हूँ, इस कारण से इसका 99% ही चांस है कि आ सकता है। मात्र 1% है कि नहीं आ सकता है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 में से आप लोगों को 1 या 2 मैच होगा ही होगा 5 मार्क्स वाले। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों की परिभाषा देते हुए उनकी प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए। यानी कि मानवाधिकार क्या है उसका परिभाषा देना है और उसका क्या क्या यहाँ पर विशेषता है सभी को बताना है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं लिखना है, आप लोगों को समय को देखते हुए सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसको जान रहे हैं उसको पूरा भरवा दिए, बाकी क्वेश्चन को छोड़ दिए, तो ऐसा करने से आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग अच्छे से लिखिएगा सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का महत्व समझाइए। यानी कि जो UDHR 1948 में आया था उसका क्या महत्व है उसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मानवाधिकार की सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व को समझाइए। जो सूचना का अधिकार आया था 2005 में, उसका क्या क्या विशेषता है और क्या महत्व है सभी को बताना है, ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए इसका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत में मानवाधिकारों की क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं का चर्चा कीजिए। यानी कि जो मानवाधिकार हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या क्रियान्वयन आता है, तो मैं अभी बताया गरीबी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सभी जो है वो मानवाधिकार के क्रियान्वयन का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले पर 6 क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए जो 15 मार्क्स वाले हैं वो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। जो 10 शायद 10 में से आप लोग यकीन कीजिए यहाँ पर 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा, यही 15 क्वेश्चन में से। तो आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, आप लोगों को मेरे पर यकीन कीजिए या मत कीजिए, ठीक है। और आपके अलावा आपके पास कोई यहाँ पर कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, आप लोग विकल्प यहाँ पर मेरे ऊपर ट्रस्ट करना ही होगा, क्योंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि आप लोग पूरा नोट को एक बार पढ़ सकें, ठीक है। और काफ़ी बच्चे पास तो नोट भी नहीं होगा तो उन लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उतना कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना कर लीजिए, आप लोगों का सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। किसी का यहाँ पर बैक नहीं लगेगा, इतना तो मेरा फुल गारंटी है। अगर मेरा बैक लगता है तो आप लोग मुझे जो बोलना है वो बोल सकते हैं, किसी का भी बैक नहीं लगेगा यदि आप इतना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन मैं दिया हूँ, उतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। बस मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना वो लोग करते जाइए, ठीक है। और इसके अलावा भी पार्ट 2 चाहिए तो मैं आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले, कल आप लोगों का एग्ज़ाम 10 बजे से है, तो उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करवा दूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्वेश्चन केवल दिया हूँ, इसका आंसर नहीं दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो खुद से ही कर लेते हैं। तो आप लोग खुद से करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि इसका आंसर भी मैं आप लोगों को PDF के रूप में भेज दूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अन्यथा आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 930141483451, ठीक है। इसे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप में आप लोगों को भेज दूँगा। यदि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देना दे सकता हूँ तो आप लोगों को मैं व्हाट्सअप में भेज दूँगा, आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, और किसी प्रकार से कोई डाउट हो, किसी को शिकायत हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है गाइस। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। धन्यवाद।